नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। आज खबरों में बात करेंगे झारखंड में हेमंत सोरेन के फ्लोर टेस्ट की, राहुल गांधी के पूर्वोत्तर राज्य असम मणिपुर के दौरे की, हिंदुत्व पर शंकराचार्य ने किया कांग्रेस का समर्थन, देखेंगे नीट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को, अंत में बात करेंगे अभद्र टिप्पणी करने के मामले में महुआ मोइत्रा पर हुए एफआईआर की। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब बात सबसे बड़ी खबर की। सोमवार से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। सत्र के पहले ही दिन राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। इस बीच बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर हंगामा किया। तो क्या रहा आज झारखंड विधानसभा का पूरा घटनाक्रम और क्या आया विश्वास प्रस्ताव का परिणाम, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सोमवार को झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। बता दें कि 81 सदस्यीय विधानसभा में इस वक्त 76 विधायक हैं। ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए सरकार को 39 वोटों की जरूरत थी और फ्लोर टेस्ट में सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई भी वोट नहीं पड़ा। इस नतीजे के आते ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने घोषणा की कि हेमंत सोरेन की सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। इस घोषणा के साथ ही विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। फिर हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे सदन में फिर से देखकर विपक्ष को कैसा लग रहा होगा। मैं समझ सकता हूं, सदन में विपक्ष के जितने भी विधायक दिख रहे हैं उनमें से आधे भी अगली बार दिख गए तो बड़ी बात होगी। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि विपक्ष के पास कोई राजनीतिक सोच नहीं है और ना ही कोई एजेंडा। हम विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। बीजेपी के लोग ऑपरेशन नोटिस का सहारा लेकर सरकार गिराने का षड्यंत्र करते हैं। लोकसभा चुनाव में इनका चेहरा सामने आ गया है। सोरेन जब विधानसभा में बोल रहे थे तब बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। बता दें कि 28 जून को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में हेमंत सोरेन को जमानत मिली थी, जिसके बाद 4 जुलाई को सोरेन ने तीसरी बार राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित असम में राहत शिविर का दौरा किया और पीड़ितों से बातचीत की। असम के सिलचर का फुलेरा इलाका मणिपुर के हिंसा प्रभावित हिस्से से सटा हुआ है। यहाँ के राहत शिविर में मणिपुर हिंसा के पीड़ितों ने पनाह ली हुई है। राहुल गांधी ने उनसे भी मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बात करी और चिंता जताई। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे। यहां उन्होंने जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल राहत शिविर का दौरा किया और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल गांधी ने सोमवार को लखीपुर के फुलेरताल में एक राहत शिविर में बाढ़ प्रभावित पीड़ितों से मिलने के लिए असम का दौरा भी किया था। राहुल ने मणिपुर के हालात पर राज्य की गवर्नर अनुसुईया उइके से भी मुलाकात कर अपना पत्र सौंपा। राहुल की आधे घंटे से ज्यादा समय तक गवर्नर से चर्चा हुई। इसके बाद राहुल पार्टी के कार्यालय पहुंचे और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। राहुल ने कहा कि मणिपुर में मेरा तीसरा दौरा है। मुझे लगा था कि यहाँ के हालात में सुधार हुआ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ के हालात सुधरेंगे। राहुल ने कहा कि मैं रिलीफ कैंप में गया और हिंसा पीड़ित लोगों की बातें सुनी, लोगों से मुलाकात कर उन्हें भरोसा दिया है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। राहुल ने आगे कहा कि मैं पीएम से रिक्वेस्ट करता हूं कि 1-2 दिन का समय निकाल कर मणिपुर आए। यहाँ जो हो रहा है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सोल्यूशन निकल सकती है। और मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रधानमंत्री को बहुत पहले विजिट करना चाहिए था, मगर मणिपुर को जरूरत है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ आए और जो यहाँ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें। इससे मणिपुर की जनता में कॉन्फिडेंस आएगी। पूरा देश चाहता है कि प्रधानमंत्री यहाँ आकर जनता की बात सुने। आपको बता दें, राहुल के मणिपुर पहुंचने से पहले फिटोल गांव में उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों के कैस्पर वैन पर हमला किया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान हिंदू को लेकर बयान दिया था, जिसकी बीजेपी ने विरोध किया था। राहुल के उस बयान का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए रिपोर्ट। संसद के विशेष सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला था। राहुल ने अपने भाषण में बीजेपी की बोलती बंद कर दी थी।
कोई मुद्दा ना मिलता देख बीजेपी ने राहुल के भाषण से हिंदू पर दिए गए एक बयान को तोड़ मरोड़ कर मुद्दा बनाने की कोशिश की। बीजेपी और तमाम हिंदू संगठनों ने राहुल के बयान को हिंदुओं का अपमान बताया था। इस बीच अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। वीडियो में शंकराचार्य साफ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि उन्होंने भी राहुल गांधी का भाषण सुना है और उन्होंने उसमें कुछ भी हिंदू धर्म के विपरीत नहीं कहा है। कोई कहता है कि कौवा कान ले गया तो हम पहले कान पे हाथ लगाते हैं कि है कि नहीं, अगर नहीं होता है तब हम कौवे के पीछे दौड़ते हैं। ये जो बात आप बता रहे हो कि राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म के विरुद्ध बात कह दी, तो जब ये बात हमको बताई गई तो हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है। आखिर में शंकराचार्य ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि राहुल के आधे अधूरे भाषण को फैलाने वालों को सजा मिलनी चाहिए। दुष्प्रचार है और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है। उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू ऐसा नहीं कर सकता। नीट परीक्षा में धांधली की अब पुष्टि हो गई है। मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने पहले छात्रों की परेशानियां सुनी और फिर उसके बाद एनटीए से भी सवाल किए। कोर्ट ने माना कि नीट यूजी की परीक्षा में धांधली हुई है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 जुलाई को नीट परीक्षा में धांधली से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक सभी पक्षों में बहस चली। कोर्ट ने सबसे पहले परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी याचिकाओं को सुना, उसके बाद एनटीए और केंद्र का पक्ष भी सुना। एक याचिकाकर्ता के वकील ने पूरा पेपर कैंसिल कराने की मांग की। उनका कहना था कि पहले तो पेपर टेलीग्राम पर लीक किया गया, फिर रिजल्ट भी समय से पहले जारी कर दिया गया। 14 जून की बजाय 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। याचिकाकर्ता ने पेपर लीक के आरोप लगाए। एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स पर आपत्ति दर्ज की गई तो 67 टॉपर्स पर भी सवाल उठे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनटीए एक तरफ तो पेपर लीक से इनकार करता है तो दूसरी तरफ छोटी मोटी गड़बड़ी की बात कहता है। इस पर कोर्ट ने एनटीए से पूछा कि हम सटीक तारीख जानना चाहते हैं कि पेपर कब बनाए गए और कब एनटीए को भेजे गए। वो प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है जिसने पेपर छापे? इसे प्रिंटिंग प्रेस तक भेजने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी? मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। अगर हम उन उम्मीदवारों की पहचान नहीं कर पाते हैं जो दोषी हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। कोर्ट ने सवाल भी किया कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक पर एनडीए से फुल डिस्क्लोजर देने को कहा है। साथ ही सीबीआई को निर्देश दिया कि एजेंसी नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब तक हुई जांच की एक रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम के लिए गुरुवार तक सबमिशन दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। बीते साल कैश फॉर क्वेरी कांड के आरोप झेल रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अब फिर से एक नए मामले में फंस गई हैं। सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 69 के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। महिला आयोग ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी। मोइत्रा ने हाथरस भगदड़ वाली जगह पर रेखा शर्मा के पहुंचने के वीडियो पर टिप्पणी की थी। वीडियो में एक व्यक्ति उनके पीछे चल रहा है और छाता पकड़े हुए है। वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया, जिसमें एक सोशल मीडिया यूजर ने सवाल उठाया कि रेखा शर्मा अपना छाता क्यों नहीं ले जा सकती। महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, वो अपने बॉस का पजामा संभालने में बहुत व्यस्त हैं। इस टिप्पणी पर एनसीडब्ल्यू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसने मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आयोग ने एक बयान में कहा कि अभद्र टिप्पणी अपमानजनक है और महिला के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली पुलिस की ओर से सामने आया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सांसद महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के रिपोस्ट पर धारा 69 बीएनएस 2023 के तहत अपराध किया है। शिकायत का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू हो गई है।
तो पूरी वीडियो पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। सभी अपडेट्स पाने के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए।